लेकर के गए। विश्वामित्र जी के मन में एक संदेह हो रहा कि ये भगवान है या नहीं है, बलवान। और सजनों, एक ही चौपाई में गोस्वामी जी ने दोनों शंकाओं का समाधान कर दिया। एक ही बाण प्राण शंका थी बलवान है या नहीं है। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण में काम पूरा ताड़का था। यानी बलवान तो है, अगर बलवान नहीं होते तो 2-4 तो मारने ही पड़ते मेरे भाई। शंका दूर हो गई। दूसरी शंका थी भगवान है या नहीं है। दीन जानती निज पद दीना, दीनहीन समझ करके अपना पद प्रदान कर दिया। यानी भगवान है। भगवान नहीं होते तो महाराज कैसे पद प्रदान करते, दीनहीन समझ करके। और इसके बाद में सजनों, बहुत सुंदर विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की है। और यज्ञ की रक्षा करने के बाद बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक छोटी बच्ची है फूला से गुजरती, जिसका नाम पलक है। उसकी मम्मी कहीं हो तो बच्ची को ले लेवे। फूला से गुजर की यह बच्ची है जो सामने खड़े हैं लेकर। बोलो राधा रानी की। जय जय श्री राम। सुंदर महाराज विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की है। और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के बाद अब धनुष यज्ञ की ओर भगवान जा रहे हैं। रास्ते में गौतम नारी श्राप ऊपर लगे है धरी चरण कमल रज चाहती, कृपा करो वीर। गौतम नारी उस श्राप की मारी थी बेचारी, उसका भगवान ने उद्धार किया है। पुरी में पहुंचे हैं, धनुष को तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है, लौट करके वापस अयोध्या में आए हैं। अब भैया संक्षेप में बोलना पड़ेगा क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं। और आज भगवान के अवतार की सुंदर दिव्य कथा का हमें आनंद लेना है। सुख के बादल सदा नहीं छाए रहते, हमें भी धूप भी। देखो भैया, सदा छाया रहे, धूप न निकले तो छांव की कोई कीमत नहीं। और जिंदगी में अगर दुख नहीं आए तो फिर सुख की कोई कीमत नहीं। अयोध्या के ऊपर से भी सुख के बादल हटे, दुख की धूप निकली और राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया। और साथ में माता सीता, पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरे, जिसने कभी धरती पर पैर नहीं रखा, आज महाराज अपने पति के साथ नंगे पैर जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए। राजा दशरथ महाराज व्याकुल हो गए। लगी है रो रो मेरा राजा
वन की ओर चले। सजनों, दशरथ जी तो खड़े भी नहीं रह सके, गिर पड़े, आंखों के आगे अंधेरा छाने लग गया। एक वृद्ध पिता के सामने उसकी औलाद घर छोड़कर उसकी क्या दशा होती है मेरे भाई, ये दशरथ जी का प्रश्न। चाहे वो न्यारा होकर के जा रहा हो, चाहे वो वन में जा रहा हो, ध्यान देना। कभी भी पिता से अलग होने से पहले कि किसी जब पिता को छोड़ करके अलग जाती है, चाहे वो वृद्ध चाहे वो गांव में, तो महाराज दुनिया की नजर में वो पिता जीवित जरूर होता है, पर उसके औलाद ने उसको छोड़ करके। और महाराज आज राम जब वन में जाने लगे हैं, भले ही पिता के वचनों को निभाने के लिए जा रहे हैं, पर दशरथ जी कहते हैं क्या करूं, मेरे कोई नहीं है, कोई नहीं है। इतने लोग साथ में हैं, पर समझो जिसका बेटा बहू छोड़ करके चले गए, बड़ी दुनिया साथ में हो, पर उस जैसा कंगाल दूसरा कोई पिता हो ही नहीं सकता, उससे ज्यादा गरीब दूसरा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत होती है औलाद, संतान। और महाराज जब वही छोड़ करके चली गई, तो इससे ज्यादा गरीबी और संसार दुनिया में क्या। दशरथ जी के पास कितने लोग थे, तो दशरथ जी भी क्या करें, ओ मेरे कोई नहीं है, मुझसा अभागा जग में कौन बात होगा। देख कौशल्या, नियति का विधान देख। हाँ, जिसके चार चार औलादे हों और जिस समय वो प्राण छोड़ रहा हो, उसमें एक भी उसके सामने नहीं। नियति का विधान देखिए। और औलाद भी कोई साधारण नहीं है, परम पिता परमात्मा जिसका बेटा बन करके आया है। इतना प्रभावशाली बेटा होने के बाद भी नियति के विधान को देखिए कैसा है। हाँ? दशरथ जी ने जिस समय अपने प्राणों को छोड़ा, चार में से एक भी बेटा पास नहीं। सुमंत खाली हाथ लौट करके आए, तो दशरथ जी ने मन में विचार कर लिया, अब जीने का कोई मतलब नहीं। जब तक सुमंत नहीं आए तब तक एक आस थी, मेरा राम आएगा, मेरा राम आएगा। कौशल्या समझा रही है, सुमंत लेकर के आएंगे। तो दशरथ जी ने कहा, कौशल्या नहीं आया तो प्राण चला जाएगा। और वही हुआ मेरे भाई। औलाद क्या होती है, माँ बाप के प्राण होती है, और जब औलाद ही छोड़ करके चली जाए तो माँ बाप के प्राण कहाँ गए, चले गए। राम 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 कहते कहते और दशरथ ने अपने मेरे राम लखन सन सीता किस हाल में होंगे, उन लाडलों के दर्शन 14 साल में होंगे, 14 साल में होंगे। मेरे बहू और
अब मैं शांति से मर जाऊंगा। क्यों? मुझे चिंता थी, मेरा राम बहुत भोला है और मेरे राम का ख्याल कौन रखेगा? बड़ा सीधा है मेरा राम, कौन उसका ध्यान रखेगा? लेकिन लक्ष्मण के वचनों को सुनकर के ऐसा लग रहा है, मुझे क्रोध नहीं आ रहा कि मेरा राम का ख्याल रखने के लिए लक्ष्मण है। वो अपने भाई राम का हमेशा ख्याल रखेगा। और दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। राम वन में गए, चित्रकूट में गए, महात्माओं से भेंट होती है, पंचवटी में निवास करते हैं। सीता का हरण होता है, हनुमान पता लगाते हैं। सीता के हरण के साथ ही रावण का मरण होता है। राम लौट करके वापस अयोध्या आते हैं और लौट करके आने के बाद राम राजा बनते हैं। पर सजनों, राम राजा तो बने, आनंद भी हुआ, सब हुआ, लेकिन एक जो दशरथ के रहते जो पिता और बेटे का जो आनंद था ना, वो नहीं। आज की औलाद, आज की संतान इस बात को समझती नहीं है कि माँ बाप जब पास में होते हैं। देखो, आज के बच्चे कहते हैं माँ बाप हमारे पास रहते हैं। पहले लोग क्या कहते थे? हम माँ बाप के पास रहते हैं। धिक्कार है वो औलाद जो माँ बाप को अपने पास रखने की बात बोलती है, और धन्य है वो औलाद जो माँ बाप के पास रहने की बात करती है। क्योंकि भैया, जो माँ बाप की छत्र छाया में रहते हैं ना, उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। माँ बाप को अपनी छत्र छाया में रखने की कोशिश मत करो, माँ बाप की छत्र छाया में आकर रहो। बस ये कथा हमें ये शिक्षा देती है, राम राजा बने। और राजा राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, नमः पार्वती पते, हरे हरे मथुरा में कंस को मारा, द्वारिका में भगवान विवादी का क्या संपत्ति का सुंदर वर्णन किया। इसके बाद भगवान धराधाम हुए, गोलोक धाम चले गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नौवें स्कंद को नमन कर दिया। संक्षेप के कृष्ण चरित्र सुनाते हैं। 10वें स्कंद में पहले अध्याय के पहले श्लोक में परीक्षित ने प्रश्न कर दिया महाराज, कथितो वंश विस्तारो भवता भगवान, आपने कृष्ण चरित्र का, आपने रामचरित्र का विस्तार किया, सूर्य वंश का विस्तार किया, चंद्रवंश का विस्तार किया, और जब मेरे प्रभु आराध्य का चरित्र आया तो एकदम संक्षेप कर दिया, एकदम संक्षेप। थोड़ा चरित्र को विस्तार से सुनाइए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, आज तुमको 4 दिन हो गया, तुमने खाया नहीं, पिए नहीं, सोए नहीं, नहाए नहीं, धोए नहीं। पहले खा लो, पी लो, सो लो, नहा लो, धो लो, उसके बाद में आगे का चरित्र तुम्हें सुनाऊंगा। तो सुखदेव जी महाराज की बात सुनकर के परीक्षित कहते हैं, भगवान, जिंदगी में बहुत नहाया लेकिन गंदगी नहीं गई, बहुत सोया लेकिन नींद नहीं गई, बहुत पिया लेकिन प्यास नहीं गई। और जब से मैं कृष्ण कथा सुन रहा हूँ तब से एक ही आस है, एक ही प्यास है, बस इस कृष्ण कथा को मैं श्रवण करता जाऊँ, करता जाऊँ, करता जाऊँ। बस एक ही आस, एक ही प्यास है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, जब तुम जैसे श्रोता सुनने वाले होते हैं ना, तो वक्ता का सुनाने का मन करता है, और जब श्रोता की सुनने की इच्छा नहीं होती तो महाराज वक्ता का भी सुनाने का मन नहीं करता। आओ, मैं तुम्हें कृष्ण कथा विस्तार से श्रवण करवाता हूँ। और महाराज, किस प्रकार माता देवकी का विवाह धूमधाम से वसुदेव जी के साथ में संपन्न हुआ। लेकर के कंस स्वयं अपने हाथों से रथ की डोर संभालते हुए अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा है। और जब महाराज विदा करने के लिए जा रहा था, उसी समय आकाशवाणी हो गई, अस्यास्त्वाष्टमो
जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा करने के लिए जा रहा है, इसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। और जैसे ही कहा 8वां पुत्र काल होगा, तुरंत महाराज तलवार निकालने, तलवार निकाल। और जब तलवार निकाल ली तो महाराज वसुदेव जी ने बहुत समझाया कंस को, क्योंकि पति किसका नाम है? पाते की पति, जो हर परिस्थिति में पत्नी की रक्षा करे उसका नाम है पति। काला पानी पी करके डंडा उठाए मारे पीटे उसे पति नहीं, उसे चाय पत्ती कहते हैं। चाय का पत्ती जो पत्नी का सम्मान करना नहीं जानता, हाँ, पत्नी पर हाथ उठा करके अपनी मर्दानगी दिखाता, काय का मर्द है? हाँ, ध्यान देना, कुछ पशुओं से सीख लो। आपने सांड सांड को लड़ते हुए देखा होगा, लेकिन गाय और सांड को कभी लड़ते हुए देखा? हाँ? पशु है, इतना समझदार है वो भी कि कभी स्त्री जाति पर हाथ नहीं उठाता, पैर नहीं उठाता। कुत्तों को जब कुत्ते सो लड़ेंगे, पर कुत्ता कुतिया से कभी नहीं लड़ेगा, लड़ता पड़ता तो। बंदर बंदर सो लड़े, बंदर बंदरिया से कभी नहीं लड़ेगा। पक्षियों को देख लो, चिड़ा चिड़ा सो लड़े, पर चिड़िया से कभी नहीं लड़ेगा। और वारे मनुष्य जिसको बुद्धिमान कहते हैं, भगवान इंसान बनाया है, और स्त्री के ऊपर हाथ उठा करके, पत्नी के ऊपर हाथ उठा करके वो पति हूँ, और दो गालियां सुनाता है, उल्टा सीधा बोलता है, काला पानी पीकर काय का पति है? अगर एक दूसरे का आप सम्मान करते हो तो पति और पत्नी हो, और नहीं करते हो ना मेरे भाई, तो चाय पत्ती के अलावा कुछ नहीं हो। तो एक बार बनते ही खत्म, कोई मतलब नहीं हो। वसुदेव जी को देखिए, अग्नि की साक्षी में पत्नी माना है माता देवकी को, पूरी जी और जान लगा दी महाराज बचाने के लिए। कंस ने कहा जेल में रहना पड़ेगा, बोले स्वीकार है जेल में रहना। आज का पति बोलता क्या? हाँ, आज के पति के सामने शर्त रख देते, तेरी पत्नी को बचाना है ना तो जेल में रहना पड़ेगा, तो वो एक ही बात बोलता, क्या? वो एक ही बात बोलता, ले जा मार पीट तेरी बहन को, कुछ भी कर, मुझे क्या है मेरे तो दूसरी इसकी बहन मिलेगी। लेकिन नहीं, वसुदेव जी ने कहा मैंने अग्नि की साक्षी में इसको पत्नी माना है, और हर परिस्थिति में इसके प्राणों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। और सजनों, जेल में रहना स्वीकार कर लिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत सुंदर सजनों, और भाव से आनंद के साथ में स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, के हाथों से अपनी पत्नी देवकी को बचाने के लिए वसुदेव जी ने जेल में रहना स्वीकार किया। पहली संतान हुई लाकर के दी, कंस ने मार डाली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। जैसी सातवीं संतान का समय आया तो महाराज जैसी सातवीं संतान का समय आया, भगवान ने योग माया को आदेश दिया, योग माया तुम जाओ, गच्छ देवी व्रजम भद्र
और जाकर के तुम उस 7वें गर्भ को रोहिणी और 8वें के रूप में मैं आऊं और तुम यशोदा की कन्या बनकर के अवतार लो। कलयुग में तुम विंध्यवासिनी के नाम से पूजी जाओगी, तुम्हारा नाम प्रसिद्ध होगा। और बहुत सुंदर समझो, योग माया ने 7वें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। 8वें के रूप में साक्षात भगवान मथुरा में प्रकट होने के परमात्मा का वो समय आ गया। कौन सा समय? जिस समय में काल भी हमारा शोभा पाता है। देखिए, समय शोभा कब पाता है? जब जीवन में परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है, तभी समय शोभा पाता है। और जब परमात्मा का प्रादुर्भाव नहीं होता तो जीवन में अभाव ही रहता है। और जब परमात्मा का प्रादुर्भाव हो जाता है तो फिर महाराज काल भी शोभा पाने लग जाता है। यही बात आज यहाँ 10वें स्कंद के और महाराज 3रे अध्याय के पहले श्लोक में कहा, अथ सर्व गुणों पे काल परम शोभन। परीक्षित, आज काल परम शोभा को प्राप्त हो रहा है। बड़ा सुंदर महाराज समय हो गया है। समस्त सुख गुणों से बहुत सुहावना समय आया है। कौन सा? बोले भादव का महीना, अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र, रात को ठीक 12 बजे, रात को ठीक 12 बजे मथुरा की जेल में तेज पुंज प्रकाश प्रकट हो गया। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान प्रकट हुए। माँ देवकी ने पूछा, आप कौन हो? भगवान नारायण ने कहा, माँ मैं आपका बेटा हूँ। बोले बेटा ऐसा होता है? तो बेटा कैसा होता है? बोले बेटा तो छोटा होता है। माँ अगर छोटा बनूंगा तो आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी, और बड़ा हूं तो मैं आपको भी बचा लूंगा, खुद भी बच जाऊंगा। माँ देवकी बोली, आपको छोटा तो बनना पड़ेगा। वसुदेव जी बोले, हम कैसे बचाएंगे? हमारे तो हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लगी हैं। बोले ये हथकड़ियाँ बेड़ियाँ तभी तक है जब तक मेरा प्रादुर्भाव नहीं हो जाता। मेरे प्रादुर्भाव के बाद सब हथकड़ियाँ बेड़ियाँ टूट जाती हैं। और सजनों, माँ तुम छोटे बने हैं और छोटे बनते ही माँ देवकी ने गोद में हथकड़ियाँ बेड़ियाँ टूट गई हैं। वसुदेव जी ने लाला को गोद में लिया है, हथकड़ियाँ बेड़ियाँ टूट गई हैं। और सूप में सुला करके लाला को लेकर के, और जैसे ही महाराज गोकुल की ओर चले, पहरेदार सो गए, दरवाजे अपने आप खुल गए और रास्ते अपने आप खुलते चले गए महाराज। और लेकर के वसुदेव जी महाराज गोकुल की ओर जा रहे हैं। सभी महाराज जैसे जैसे डूबते चले गए, लाला को ऊपर करके कहने लगे, कोई लो कोई लो कोई लो। और महाराज उस जगह का नाम हो गया कोई लो। आज भी कोई लो लाला को लेकर के पहुंचे हैं, लाला को सुलाया है, लाली को उठाया है। और मां सुन लीजिए कि गोकुल में क्या है। बोलो नंद के लाला की, मदन गोपाला की। बड़े प्रेम और भाव से नाचते कूदते हुए आगे का चरित्र कल सुनेंगे हम लोग, वही 1 से 4-5 के बीच में सुंदर प्रेम और भाव से कह रहे हैं, नाचते हुए गाते हुए, अरे नंद के आनंद भयो जे
मैना बुआई ये थाली बजा के मैना बुआई है ना शाप बांध हाँ भैया यशोदा मैया के हुई औलाद बधाई सारे भगताने यशोदा मैया के बधाई सारे भगताने बधाई सारे भगताने बधाई सारे भगताने
वितरण किया जा रहा है। श्रीमान जगदीश जी और राजकुमार जी प्रसाद वितरण कर रहे हैं। बहुत गजब का दृश्य है। रामेश्वर जी आदि सब प्रसाद वितरण में लगे हुए हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा। सभी कार्यकर्ता लोग प्रसाद वितरण के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। बहुत अच्छा नज़ारा है। बहुत गजब भागवत कथा दर्शन कर रहे हैं। बहुत गजब नज़ारा भागवत कथा समापन के बाद में प्रसाद लेकर घर जाते हुए भक्त